सो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का हमारा कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम एक बार डिटेल लेते हैं। देखो सवाल यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे इंडस रिवर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी रिवर के आसपास में जब एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई की गई, तो वहां पर कुछ एंशियंट रिमेन्स मिले हैं कि वहां पर कुछ लोगों का सेटलमेंट रहा होगा। तो उस सेटलमेंट को ही हमने क्या बोल दिया, सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या होता है कि एक हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट होता है, जहां पर टेम्पल्स जो आर्किटेक्चर उसके बारे में भी हमें पता पड़ता है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कैसा था, वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी, जहां पर सोसाइटी में किस तरीके के बिहेवियर को देखने को मिलता था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेवल के बारे में पता पड़ता है। तो ओवरऑल जब आप एक एरिया के बारे में एक हॉलिस्टिक स्टडी कर पाते हो और यूं पता पड़े कि वहां पर ये सारी एक्टिविटीज बड़ी डोमिनेटिंग फैक्टर रोल प्ले किया करती थी, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एरिया में जो कुछ भी हो रहा था उसको सिविलाइजेशन के तौर पे आप कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, जहां पर वहां की खुद की डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, मतलब ऐसा कि ऐसे फीचर्स कि वो वहीं पर मिलेंगे, कहीं और पर मिलने के चांसेस बहुत कम है, और या फिर मिलेंगे भी दूसरी जगह पे तो वो फैमिलियरिटी कहीं ना कहीं मैच करेगी और एक जो क्रूड वैल्यू होती है वो इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास में ही एक्सकेवेशन में यहां पर बहुत सारा मटेरियल मिला, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया। और सबसे पहले एक्सकेवेशन कहां पर हुआ, पहले देखो पंजाब यूनाइटेड था, जिसमें आप देखते हो वेस्ट पंजाब जो कि आज पाकिस्तान में है, ईस्ट पंजाब जो कि इंडिया में है। तो वेस्ट पंजाब में जो कि आज पाकिस्तान में है, हड़प्पा, वहां पर ये एक गांव है छोटा, ठीक है, यहां पर एक्सकेवेशन किया गया तो कुछ रिमेन्स मिले, और वो रिमेन्स मिलने का प्रोसेस क्या था कि रेलवे ट्रैक बनाई जा रही थी, और रेलवे ट्रैक सेटल करने के लिए वहां पर यूं जरूरत थी कि हाँ हमें थोड़ा सा बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसपास में देखने गए, बोले कहीं पत्थर मिल जाए, कोई सॉलिड रॉक्स मिल जाए, वो सेटल कर दें। तो वहां पर देखा कि कुछ ईंटें मिली, ब्रिक्स मिली, वो ब्रिक्स ला करके सेटल कर दी गई, और सेटल करके फिर बाद में रेलवे ट्रैक बन गई। पर जब वो ब्रिक्स के बारे में स्टडी किया गया और ज्यादा देखा गया, तो वहां पर उस जमीन के नीचे एक तरीके से सबमर्ज्ड एक पुरानी कोई सिटी मिली, और वो सिटी मिलने वाली जगह जो थी उसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहली साइट जहां पर एक्सकेवेशन हुई या डिस्कवरी हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हड़प्पा ही थी, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। और दूसरी साइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मोहनजोदाड़ो, ये भी सिंध प्रोविंस में ही लोकेटेड है, पाकिस्तान में ही है, दोनों सिटीज, दोनों लोकेशन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आज के टाइम पे पाकिस्तान में ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले बोला गया, फिर इसको नाम दे दिया गया इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि फिर जब टाइम बीता और अलग अलग एरियाज में और एक्सकेवेशन हुआ तो पता पड़ा कि केवल इंडस वैली के आसपास में ही जो साइट्स थी वहां पर ही लोग नहीं रहते थे, उसके अलावा भी जैसे रावी है, चिनाब है, झेलम है, बोला इन रिवर्स के आसपास में भी बहुत सारा सेटलमेंट था, सतलुज है। तो ऐसे में ओवरऑल इंडस सिविलाइजेशन बोल दिया, बोला इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज, इन रिवर्स के आसपास में जो सेटलमेंट था वहां पर आप देखो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो ऐसे में और डिस्कवरीज हुई और साइट्स एक्सप्लोर हुई, तो ओवरऑल इसको नाम दे दिया गया इंडस सिविलाइजेशन। तो इसके पीछे जो नॉमेनक्लेचर है, इसके पीछे की जो पूरी मेन स्टोरी है वो हमने यहां पर देख ली। इसके आगे नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे लिए आ जाता है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अगर बात करें, तो यहां पर नाम है, ये नाम मैच द फॉलोइंग में एज इट इज आ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो आप याद रख लोगे। कोट दीजी, ये देखो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। कालीबंगा, ये आपको पता है राजस्थान में लोकेटेड है, हनुमानगढ़ वाले एरिया में ये निकली थी। रोपड़, ये पंजाब में है। बनवाली है, ये हरियाणा में है। लोथल, सोरकोटदा और धोलावीरा, ये तीनों की तीनों गुजरात में है। तो ये साइट्स है ना स्टेट वाइज एज इट इज याद रखोगे, ठीक है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी साइट कौन सी मिली, 100 हेक्टेयर से भी बड़ी साइज का मिला मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, डेड बॉडीज के स्केलेटन बहुत सारे मिले,
ठीक है, जब एक्सकेवेशन हुआ, तो इसलिए इसको मोहनजोदाड़ो नाम दे दिया गया। ठीक है, ये कितने एरिया में स्प्रेडेड है? 200 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया को कवर करके है, और ये लोकेटेड कौन से एरिया में है? सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसमें लोकेटेड है। तो ये जो लाइंस है ना, 2-3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज मेमोराइज कर लेनी है। और अगर मैप के हिसाब से देखें तो आपके सामने मैप अच्छे से देख सकते हो। मोहनजोदाड़ो, चोहंदड़ो, ये दोनों के दोनों आसपास में लोकेटेड है, और कहां पर है? राजस्थान के वेस्ट में। इसका मतलब हो गया ये सिंध प्रोविंस है। इसके अलावा ये कालीपंगन नहीं है, दैट इज कालीबंगन। ओके, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ वाले एरिया में है ही। रोपड़ जो कि पंजाब वाले एरिया में लोकेटेड है, और हड़प्पा जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, रावी रिवर पर है ये। तो ये आप देख सकते हो कि इंडस वैली के आसपास में जो डेवलपमेंट हुए उनकी लोकेशन हम यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है या ओरिजिन है, वो कैसे हम समझ सकते हैं। तो ओवरऑल देखो, जैसे जैसे पता पड़ा कि यार यहां पर तो डेवलपमेंट जो था वो कोई एक साथ नहीं हुआ, और किसी भी एरिया का डेवलपमेंट एक साथ इन वन गो कभी नहीं होता, स्टेजेस में होता है। तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं हड़प्पन डेवलपमेंट को, जिसका नाम यहां पर आप देख सकते हो। नंबर 1 प्री हड़प्पन, नंबर 2 इज अर्ली हड़प्पन, नंबर 3 इज मेच्योर हड़प्पन, एंड देन लेट हड़प्पन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री हड़प्पन की। प्री हड़प्पन का मतलब जब पहली बार सेटलमेंट हुआ था इस एरिया में, तो ये मेजरली कहां पे था? ईस्टर्न बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, जहां पर ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, उसका ईस्टर्न जो पोर्शन था, दैट मींस ये सिंध के आसपास के एरिया। और वहां पर बलूचिस्तान से ही ईस्ट में मेहरगढ़ करके जगह है 150 माइल्स के डिस्टेंस पे, वहां पर आप देखोगे कि एक्सकेवेशन हुए, और मोहनजोदाड़ो जो है वो आप देख सकते हो, उससे उसका कंपैरिजन भी रहता है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम सेटलमेंट अगर हुआ तो बलूचिस्तान वाले एरिया में हुआ। ठीक है, और वहां पर मेहरगढ़ एक तो मोहनजोदाड़ो के पास में लोकेटेड है, ये मेन साइट है। ठीक है, प्री हड़प्पन स्टेज की। दूसरा, यहां पर जो लोग सेटल हुए थे वो लोग कौन थे? भाई सीधी सी बात है, नोमिड्स थे, घुमंतु थे, इधर उधर घूमते रहते थे। उन लोगों को सेटलमेंट के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का आइडिया लगा, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे वो क्या सेटल हो गए। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में तो केवल और केवल एग्रीकल्चर के बेसिस पे नोमेडिक पीपल जो थे वो सेटलर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर आती है सेकंड स्टेज, दैट इज अर्ली हड़प्पन पीरियड। मतलब अब थोड़ा थोड़ा सा यहां पर विलेजेस की साइज बढ़ेगी। ठीक है, तो लार्ज विलेजेस, प्लेन एरिया जो था, क्योंकि फर्टाइल सॉइल थी, इंडस के द्वारा लाई हुई एल्यूवियल सॉइल, और साथ में वाटर अवेलेबिलिटी की कोई इश्यू नहीं है, तो ऐसे में डेवलपमेंटल इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा यहां पर टाउन्स का भी डेवलपमेंट हुआ इंडस वैली के आसपास में। आप देखो यहां पर अर्बन लाइफ है वो अब धीरे धीरे शुरू हो जाती है, और यहां पर मेन जो लोकेशंस है, साइट्स हैं, वो है अमरी और कोट दीजी। ये अर्ली हड़प्पन स्टेज के ही पार्ट है, और ये दोनों के दोनों कहां पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में, ये ध्यान रखोगे आप। देन कम्स द नंबर 3 स्टेज, दैट इज मैच्योर हड़प्पन स्टेज। इसमें देखो और भी साइज में सिटीज बड़ी होती चली जाती है। जैसे दिल्ली का आप देखो कि किस तरीके से वहां पर पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई है, ऐसा ही कुछ यहां पर ग्रेट सिटीज इमर्ज होकर आती है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन दैट इज कालीबंगन, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, जहां पर बहुत ही बढ़िया टाउन प्लानिंग और अर्बन फीचर्स देखने को मिले। वो अर्बन फीचर क्या है, टाउन प्लानिंग क्या है, वो हम आर्किटेक्चर और सोशल सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लास में, तो तब और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो स्टेज थी, फोर्थ वन स्टेज, दैट वाज लेट हड़प्पन स्टेज। इसमें यह था कि इंडस जो कल्चर थी वो हाईएस्ट लेवल पे, मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी थी, अब डिक्लाइन था। अब डिक्लाइन के भी कई थ्योरीज आती हैं, ठीक है, पर उन डिक्लाइन के बारे में ना डिस्कस करते हुए पहले हम देखेंगे कि लेटर हड़प्पन स्टेज जो थी उसमें डिक्लाइन होना लग गया, और यह आइडिया हमें मिलता है गुजरात में जो लोथल सिटी है वहां से। ठीक है, लोथल आप जानते हो ये पोर्ट सिटी थी, ठीक है, और यहां पर एक बहुत बड़ी ईंटों से बनी हुई दीवार भी मिली है, जिसका मेन काम क्या था, फ्लड से प्रोटेक्शन करना, और ये कहां मिली, लोथल में। ठीक है, साथ में ये लोथल जो थी पोर्ट सिटी थी, तो पोर्ट सिटी का मतलब क्या हो गया, अब भाई अगर पोर्ट ही आपने डेवलप कर दिया
इसका मतलब आप वहां से ट्रेड भी करोगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स थे उनके साथ में भी ट्रेड हुआ करता था। और उसी टाइम पर आपको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि इराक वाले और सीरिया वाले एरिया में डेवलप हुई थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के आसपास में। ठीक है, ये दो रिवर्स के नेम बोले हैं मैंने अभी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, यूफ्रेट्स की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगी, फिर यू आ जाएगा, ईयू। और टिग्रिस है, ये दोनों रिवर्स हैं, ये दोनों रिवर्स इराक में फ्लो होती है। और उधर ही सीरिया और इराक वाले एरिया में मेसोपोटामियन कल्चर जो था, सिविलाइजेशन थी, वो डेवलप हुई, जो कि कंटेम्परेरी ही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड भी कितना ज्यादा प्रमोट हुआ। पर वही चीज है कि लेटर हड़प्पन स्टेज के बाद में फिर डिक्लाइन कर जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सवाल यह आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम क्या है। तो इसके लिए देखो अलग अलग एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, जिसमें सबसे पहले तो 1931 में सर जॉन मार्शल, उन्होंने ये कहा कि मोहनजोदाड़ो का जो पीरियड है वो बीसीज में 3250 से लेकर के 2750 तक का रहा होगा। फिर बाद में थोड़ा और कार्बन डेटिंग जो मेथड था वो डेवलप हुआ, जिससे कि हम पुरानी जो चीजें हैं उनकी एज का पता लगा सकते हैं। तो 1956 में फेयर सर्विस, ये भी अगेन एक एक्सकेवेटर थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने भी ये कहा कि जी 2000 से 1500 बीसी के लगभग की एज रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बट जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एज है दैट वाज गिवन बाय डीपी अग्रवाल इन 1964, और इनका ये कंक्लूजन था कि भाई 2300 से 1750 बीसी के लगभग का टाइम है। इसका मतलब आप जीरो से माइनस में जाओ, और माइनस में गए तो 1750 तो पहले आ गया, और माइनस में जाओ 2300 आ गया, तो बोला 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी का जो टाइम है, बोला उस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा डेवलपमेंट हुआ होगा। तो इस तरीके से देखो शुरुआत की जो स्टेजेस थी वो तो हमने देख ली है। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज का अपना इतना ही रहेगा। ठीक है, और अगेन मैं बोलूंगा कि 2 तारीख या 3 तारीख तक अपना कुछ ऐसा ही चलेगा, फिर फुल फ्लेजेड पूरे पेस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम यही एंड करते हैं, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली जो पीडीएफ है मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, और इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसकी कंपाइलेशन कंटिन्यू है। बाकी पीडीएफ एक एक चैप्टर की तो शेयर कर ही दी है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे।